आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख अमावस्या की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य अनंत शुभ फलों को प्राप्त करता हुआ अपने पितृ पूर्वजों की मुक्ति का द्वार खोलता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार आनर्त देश में महिष्मती नगरी में धर्मवरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक विचारों वाला तथा भगवान श्री हरि की भक्ति करने वाला था। वह भगवान की भक्ति में इतना मगन रहता था कि उसने ग्रस्त जीवन भी धारण नहीं किया था। वह हमेशा ऋषि मुनियों की संगत में रहता, उनसे ज्ञान प्राप्त करता और भगवत कथाओं का श्रवण करते हुए व्रत उपवास रखता। एक दिन उस ब्राह्मण ने एक साधु महात्मा के मुख से सुना कि जो पुण्य मनुष्य को भगवान विष्णु की भक्ति करने व नाम सुमरन करने से प्राप्त होता है, वह किसी अन्य कार्य से नहीं होता। जो सुख भगवान की भक्ति में है वो किसी अन्य में नहीं। महात्मा द्वारा सुनी ये बातें उस ब्राह्मण के मन में इस कदर घर कर गई कि वह दिन रात श्री हरि की भक्ति में लीन हो गया और संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया। उसने संन्यास धारण कर लिया और वह संन्यास धारण कर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन धर्मवरण अपने तप के बल से पितृलोक में पहुंच गया। पितृलोक पहुंचने पर धर्मवरण ने देखा कि उसके पितृ अत्यंत कष्ट में हैं। उसने अपने पितरों से पूछा कि आपके इतने कष्ट का क्या कारण है। पितृ बोले, पुत्र, हमारी इस अवस्था का कारण तुम हो। यह सुनकर धर्मवरण हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा अच्छे कार्य किए, श्री हरि की भक्ति की, किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे कारण ऐसा कैसे हो सकता है। जब धर्मवरण ने उनसे इसका कारण पूछा तो पितरों ने कहा, तुमने सब कुछ किया लेकिन एक पुत्र होने का धर्म नहीं निभाया। तुमने संसार से संन्यास ले लिया, जिस कारण उनका पिंडदान व पितरों के निमित्त तर्पण करने वाला कोई नहीं रहा और इसी वजह से आज वे इस कष्ट में हैं। उसने पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तब वे कहने लगे, हे पुत्र, तुम शीघ्र इसी समय पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी जाती हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अतः पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति में रहते हुए सुखपूर्वक विचरण करो।
पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवरण शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में इस पाप नाशनी वैशाख अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। और फिर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए प्रसन्नता के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। जो भी मनुष्य इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य के कार्य करते हैं, वह उनके लिए मुक्ति का द्वार खोलते हुए अनंत शुभ फलों को पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।